नमस्कार, मैं हूं विवेक रंजन और आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। बिहार इलेक्शन का पूरा रिजल्ट, एनडीए की भारी बहुमत और लगातार अब पूरी तरीके से साफ हो गया है कि एनडीए सरकार बनाने जा रही है। महागठबंधन फिर भी मानने को तैयार ही नहीं है कि वो हार चुका है और ये हार छोटी मोटी हार नहीं है, काफी बड़ी हार है। इसमें बहुत सारे लोगों के बयान भी आ रहे हैं। हालांकि सीधे चलते हैं सर के पास। हमारे साथ हैं अशोक कुमार पांडे सर। सर, जो ये इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन में तमाम तरीके की बातें अब निकल कर आ रही है। पवन खेड़ा कह दिए हैं कि चुनाव आयोग जो है वो मेहरबान रहा है और बिहार की जनता के साथ उसका मुकाबला। ऐसे ही कुछ अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं, तमाम तरीके के नेता ऐसे बोल रहे हैं। तो इसको लेकर के किस हिसाब से देखते हैं? क्या अब महागठबंधन को हार स्वीकार नहीं हो रही है या अपनी कमी पर मंथन करेगा कुछ? देखिए, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो छुपी हुई बात है, ये खुली हुई बात है। एसआईआर में गड़बड़ियां हुई हैं, ये खुली हुई बात है। एसआईआर में लोगों के नाम काटे गए हैं, लोगों के नाम जोड़े गए हैं, बाहर के लोगों ने भी वोट दिया, ये सब बिल्कुल खुली बात है। ये सब जो है बार बार देखा जा चुका है, ये सब बताया जा चुका है। लेकिन क्या इन सब के बावजूद महागठबंधन जीतने की कंडीशन में था? जो ग्राउंड, देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे पत्रकार हैं और यूट्यूब पे सीटें दिलाते रहते हैं। राजस्थान भी जिता देते हैं, छत्तीसगढ़ भी जिता देते हैं, मध्य प्रदेश भी जिता देते हैं। यूट्यूब पे जो बैठ के बकैती होती है, मैं उसकी बात नहीं करूंगा, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो ग्राउंड पे पत्रकार लगातार हैं, जरा उनके वीडियोज आप देखिए, जरा उनको देखिए वो क्या कह रहे हैं। 3-4 फैक्टर बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। पहली बात, नीतीश कुमार के खिलाफ कोई वेव नहीं थी। जनता नीतीश कुमार से नाराज नहीं थी, यह बात बिल्कुल साफ समझनी चाहिए। यह ग्राउंड का कोई भी पत्रकार आपको बताएगा। यह बात मैंने भी अपने एक आध वीडियोस में कहा है। दूसरी बात कि नीतीश कुमार बीमार हैं, यह सब जानते हैं, लेकिन बीमारी को लेकर जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई, वैसा कोई माहौल बना नहीं। तीसरी बात, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था। यह बहुत आश्चर्यजनक है, अजीब भी लग सकता है। विपक्ष अपने मुद्दों में कंफ्यूज था। प्रकाश सिंह हमारे मित्र हैं सहारा में, उनका वीडियो कल आया था, उसको देखना चाहिए कि विपक्ष किस तरह से कंफ्यूज था। राहुल गांधी यात्रा निकालते हैं वोट चोरी के खिलाफ और उसके बाद गायब हो जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, जहां भी चले जाते हैं, उनकी निजी जिंदगी है, जहां मन करे वहां जाएं, लेकिन इसके बाद बिल्कुल गायब हो जाते हैं। लौट के आते हैं तो कुछ दिन एकदम खामोश रहते हैं, क्योंकि अभी तो लठ चल रहा था किस सीट पर कौन लड़ेगा। पर्चा वापसी का आखिरी डेट आ जाता है और महागठबंधन यह तय नहीं कर पाता है कि किस सीट पर कौन लड़ रहा है। कई सीटों पर विवाद जारी रहता है। आरजेडी अपनी निकाल देता है लिस्ट, कांग्रेस अपनी लिस्ट निकाल देता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरजेडी को 6 सीट दी थी। झारखंड में कोई आधार नहीं है, 1 सीट जीती और उसको मिनिस्टर बनाया जेएमएम ने, और बदले में आपने क्या किया? झारखंड मुक्ति मोर्चा को आपने किनारे कर दिया, उसको एक भी सीट ही नहीं दी, एक तरह से धोखा दिया आपने। ठीक है। उसके बाद क्या है? राहुल गांधी सीधे चुनाव में आते हैं, तेजस्वी यादव चुनाव में आते हैं। हर घर में नौकरी देंगे, दिया जा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं एकदम कह रहा हूं कि हर घर को नौकरी दिया जा सकता है, लेकिन वादा ऐसा नहीं करना चाहिए जिस पर आप लोगों को भरोसा ना दिला सके। तो कोई बड़ा मुद्दा आप खड़ा ही नहीं कर पाए दरअसल नीतीश के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, या ज्यादा बेहतर बात यह होगी कि आप कोई मुद्दा उठा नहीं पाए। वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, इस बात को बहुत क्लियर समझ लीजिए। आपको अगर लगता है कि वोट चोरी हो रही है, जीतने की कोई उम्मीद ही नहीं है, तो ज्यादा अच्छी टैक्टिस ये होती कि आप चुनाव ही नहीं लड़ते, आप चुनाव से बाहर हो जाते, वो बड़ा संदेश जाता, उसका जो भी असर होता, सरकार तो ऐसे भी बन गई वैसे भी बन जाती, लेकिन आप चुनाव से बाहर चले जाते। उसके बाद आप देखिए असदुद्दीन अवैसी प्रपोजल लेके जाते हैं कि हमको 5 सीट दे लो। 5 सीट तो वो जीत चुके हैं, बिल्कुल है ना, कांग्रेस से ज्यादा सीटें उन्होंने जीती हैं। अब चलिए, आपने सीट दी नहीं दी वो एक अलग मामला है, वो आपका अपनी समझ आपकी हो सकती है, लेकिन कोई जाकर उनको बीजेपी की बी टीम कह दे रहा है, कोई उनको अतिवादी कह दे रहा है, कोई कुछ कह दे रहा है। नतीजा क्या हुआ? सीमांचल से आप साफ हो गए पूरा। सारी सीटें जो हैं वो आराम से उन्होंने जीत ली। अब बोलिए, जनता किसके साथ थी, किसके साथ नहीं थी? कम्युनिस्ट पार्टी का प्रदर्शन देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी का प्रदर्शन वैसा ही रहा जी। बातें बड़ी बड़ी करने से नहीं होता है, आप लोगों के बीच कितना धंसे हैं, और चुनाव की अपनी एकदम अलग पॉलिटिक्स होती है। पवन खेड़ा कह रहे हैं, पवन खेड़ा कहेंगे, हक है उनको। अखिलेश जी कह रहे हैं, अखिलेश जी की चिंता समझ में आ रही है, इसके बाद यूपी में चुनाव होना है। तो जो वो कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूं कि एसआईआर को लेकर उनको और सावधान रहना चाहिए। उनके कार्यकर्ता गली गली में होने चाहिए, किसका नाम कट रहा है, किसका नाम जुड़ रहा है, इस पर पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। तो अखिलेश जो कह रहे हैं वो मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं, लेकिन अखिलेश को आप देखिए लोकसभा में बड़ा दिल दिखाया, ऐसी जगहों पर भी कांग्रेस को टिकट दिया जहां उनके पास बेहतर उम्मीदवार था। मैं आपको सीटों के नाम बता सकता हूं, मैं यूपी से हूं, मैं जानता हूं, मेरी अपनी सीट देवरिया
अखिलेश जी मेरे मित्र हैं, बड़े भाई हैं, उनको टिकट दिया गया। सपा चाहती तो अपने किसी उम्मीदवार को खड़ा कर सकती थी, सपा के उम्मीदवार भी उतना वोट लेके आते और जीत भी सकते थे, अखिलेश भाई भी जीत सकते थे। लेकिन बड़ा दिल दिखाया, कांग्रेस के बड़े नेता है अखिलेश, बहुत सम्मानीय नेता है, तो उनको आराम से टिकट दिया और समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत लगाकर उनको जिताने की कोशिश की और जीत के करीब तक अखिलेश भाई पहुंचे। बढ़िया चुनाव लड़ा, शानदार चुनाव लड़ा, तो बड़ा दिल दिखाया तो नंबर 1 पे पहुंच गए अखिलेश। कांग्रेस को भी ठीक ठाक सीटें मिली, नुकसान भारतीय जनता पार्टी का हुआ। यहां तो छोटा दिल लोकसभा से ही चल रहा है। पप्पू यादव के खिलाफ आपने कैंडिडेट ले जाके खड़ा कर दिया और कहा किसी को भी वोट दो लेकिन पप्पू को वोट मत दो। नतीजा क्या हुआ? पप्पू जीत गए। नाउ पप्पू इज मोर कांग्रेसी देन कांग्रेसी पीपल, वो ज्यादा कांग्रेसी दिखाई देते हैं। वो बेचारे तेजस्वी की तारीफ पर तारीफ किए जा रहे हैं, आपने एक शब्द तेजस्वी के लिए नहीं कहा। कन्हैया को चुनाव नहीं लड़ाएंगे आप, कन्हैया को दिल्ली से लाके चुनाव लड़ाएंगे, जहां मैंने तब भी कहा था कि जीतने की कहीं कोई उम्मीद नहीं है, साफ कहा था मैंने जी। लेकिन उसको दिल्ली से लड़ाएंगे, बेगूसराय से आप नहीं लड़ाएंगे चुनाव जी। कांग्रेस को अभी बहुत कुछ कहा जाएगा, उस पर बात होगी, लेकिन एक और बात जान लीजिए, हारने वाली सीटें कांग्रेस को दी गई थी। ज्यादातर सीटें ऐसी थी जिस पर जीत की कहीं कोई उम्मीद नहीं थी। हालांकि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, वो भी चुनाव हार गए और भी लोग चुनाव हार गए, इंपॉर्टेंट लोग चुनाव हार गए, तो कांग्रेस को भी सोचना पड़ेगा। लेकिन आरजेडी पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी थी, अब कहां पहुंच गई आप देख लीजिए। तो बहुत सीधी सी बात है कि आप अपने मुद्दों से लोगों को जोड़ भी नहीं पाए। वोट चोरी और बाकी सब ठीक है, लेकिन आपने खराब चुनाव लड़ा। आप गठबंधन की तरह चुनाव नहीं लड़ रहे थे। सीट जिस दिन पर्चा वापसी का मामला था उसके एक दिन पहले तक आपके यहां, उस दिन तक बल्कि आपके यहां लड़ाई चल रही थी। कांग्रेस के नेता उसके बाद जो है यात्रा निकालने के बाद विदेश चले जाते हैं और चुनाव खत्म होने के बाद फिर विदेश चले जाते हैं। ये पूरा अप्रोच बहुत कैजुअल है, आई एम सॉरी टू से, बहुत कैजुअल अप्रोच है। इस तरह से चुनाव नहीं लड़े जाते हैं। लेकिन सर इसमें जो चीज भूपेश बघेल ने बोली है, 2-3 पॉइंट उन्होंने ये जरूर इसमें कहा है कि इतने मत काटे गए, इतने जोड़े गए, उसमें भी बहुत सारे फर्जी चीजें। मैं पहले ही कह रहा हूं कि ये हुआ है, ये तो हम जानते ही हुआ है। इस चुनाव में अगर 100 सीटें मिली हैं, मान लीजिए कि सत्ता पक्ष को, तो उसमें 20 सीटें तो हैं चुनाव आयोग की। ये मैं कह रहा हूं कि 20% सीटें चुनाव आयोग की वजह से आई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सारी सीटें नहीं आई हैं और जमीन पे कहीं ऐसा माहौल नहीं दिख रहा था कि विपक्ष जीत रहा है। अब वैसे तो 1 बजे तक कहते रहे तेजस्वी रिजल्ट पलट जाएगा, पलट जाएगा। अरे भाई, हम भी इतने सालों से रिजल्ट देख रहे हैं, कुछ नहीं पलटने वाला था और वही हुआ फाइनली। एक वीडियो में सर आपने ये बात कही थी कि नीतीश कुमार बीमार भले लगते हों, लेकिन कुर्सी जो है, नजर जो है उनकी, हाँ, हमेशा पूरा देखिए इस चुनाव में, चाहे इसके पहले के चुनाव में, नीतीश कुमार बहुत शांति से अपना प्रचार करते। 10,000 की बात की जा रही है कि 10-10 हजार रुपए खाते में डाल दिए। कौन नहीं कर रहा है? कहां इस तरह की योजनाएं नहीं चल रही हैं? सत्ता में अगर तेजस्वी जी होते तो वो भी ऐसा कुछ करते। सत्ता में होने का ये फायदा तो मिलता है कि आप कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर सकते हो, लोगों को पैसा दे सकते हो। और भाजपा ने तो पूरा एक रिवाज बना लिया है, लाडली बहना योजना और वगैरह वगैरह का जो है। और उसमें चुनाव आयोग ने यह सहयोग किया कि चुनाव के बीच में पैसे डाले गए तो भी नहीं रोका, रोक सकता था चुनाव आयोग। तो वो सब तो है। 56,000 करोड़ रुपए नीतीश कुमार ने इस तरह की योजनाओं में पिछले 6 महीने में डाले हैं। ये सब तो है, लेकिन हर नेता ये करता है, हर मुख्यमंत्री ये करता है। भूपेश जी को भी ये करना चाहिए था, किसने रोका था? भूपेश बघेल जी को भी करना चाहिए था, किसने रोका था? सीएम रहते और किया था, उन्होंने भी बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की थी, बहुत पैसा बांटा था। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये कि ना तो चुनाव कायदे से लड़ा गया और ना तो माहौल बनाया गया। एक तरफ 365 दिन चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो ज्यादातर समय दिल्ली में रहते हैं, चुनाव के समय वहां पहुंचते हैं, और बाकी मैं क्या कहूं। इस बीच में सर अब बात होगी कुछ उन लोगों की जो चुनाव के पहले, माने जैसे कि जनसुराज पार्टी लगातार, जनसुराज को देखो, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वो बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने पूरा माहौल बनाया, कैंडिडेट सिलेक्शन ऐसा किया कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो, और फिर आराम से ठंडे पड़ गए। आप सोचिए कि एक आदमी साल भर से 24 घंटे लगा हुआ है और चुनाव के टाइम में ठंडा पड़ जाता है, उसके प्रत्याशी उधर चले। हाँ, तो जनसुराज का तो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि पीके जो हैं, देखिए एक बात मैं कहता हूं, बहुत लोगों को बुरा लग जाता है, केवी और पीके, कुमार विश्वास और ये प्रशांत, ये दोनों लोग जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। ये कहीं रहें, कुछ भी करें, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम करते हैं। पीके का एक बीच में आया कि इतना पैसा कंसल्टेंसी का मिला, ये मिला। अरे कोई और होता तो ईडी घर पहुंच गई होती। बिल्कुल बिल्कुल, उनको बिल्कुल नहीं छुआ गया है, उनको पूरी छूट दे दी गई है कि जितना शोर मचाना है मचाओ। उनके ऊपर भाजपा ने बहुत हमला भी नहीं किया है, ये हवा में नहीं हुआ है। पीके भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे थे। ये बिगर प्लान का हिस्सा था कि जो नाराज थोड़ा बहुत वोट हो सवर्णों का और बाकी सबका, वो चला जाए, और जहां पर नुकसान पहुंचा सकते हैं वहां कुछ पिछड़े दलित आदिवासियों को भी टिकट दिया जाए ताकि वो नुकसान पहुंचा सके।
तो पीके की बात करना बेकार है। पीके इज नॉट अ पॉलिटिशियन, पीके इज अ फिक्सर। वो हमेशा से रहे हैं, वो चुनाव फिक्स करते रहे हैं। बाकी फिक्स मतलब कोई निगेटिव सेंस में मैं नहीं कह रहा हूं, चुनाव लड़ाते रहे हैं, बाकी सब करते रहे हैं, वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है। और इस राजनीति में जो वो उतरे थे सिर्फ और सिर्फ भाजपा को जिताने के लिए उतरे थे, और वो काम उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कर दिया, बधाई देनी चाहिए उनको। तो सर बस अंत में हम यही सवाल करते हुए हम इस वीडियो को खत्म भी करेंगे कि महागठबंधन के जो नेता हैं और उसके बरक्स जो पार्टी खड़ी एनडीए मजबूत पार्टी बन चुकी है बिहार में, इनके जिस तरह की बयानबाजी और इनके जिस तरह के काम थे, क्या बचकाने आपको लगते हैं? बेहद बचकाने थे। बहुत सारे इनके जो यंग जो प्रवक्ता हैं, नहीं प्रवक्ता भी हैं, जो टीवी चैनल पे बैठकर वो खुश कम लोगों को करते हैं, नाराज ज्यादा लोगों को करते हैं। चुनाव ऐसे नहीं लड़ा जाता है। आप एक बड़े हिस्से को लगातार नाराज करते चले जाते हैं, आप बहुत आपत्तिजनक जो है टिप्पणियां देते हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं, लेकिन जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं तो आपको सबको साथ लेकर चलना होता है। कुल मिला जुला के आरजेडी के लिए हुआ क्या है, वो यादवों और मुसलमानों की पार्टी बन के रह गई है। समाजवादी पार्टी आगे निकली है, समाजवादी पार्टी को दूसरी जातियों के लोग भी वोट देते हैं। बिल्कुल। और इस बात का नेताजी ने ख्याल रखा। जनेश्वर मिश्रा बड़े नेता हुआ करते थे, बहुत सारे ठाकुर नेता थे, दूसरी जातियों के भी नेता थे, लेकिन आज कंडीशन ये है कि मुसलमानों में भी जो बड़े लीडर्स हैं वो आरजेडी या कांग्रेस में नहीं है, वो जेडीयू में है। उसके बाद आप देखिए यादवों का वोट भी जो है बीजेपी को पड़ा है, जेडीयू को गया है। पुरानी पीढ़ी की बात छोड़ दीजिए, नई पीढ़ी जो यादवों की आई है, जो बाकी सब आए हैं, पिछले और आए हैं, वो आगे देख रहे हैं, वो केवल वहीं आरजेडी तक नहीं ठहरे हुए हैं। और आरजेडी अपनी कुछ हरकतों की वजह से, कुछ लोगों के बयानों की वजह से और कुछ उस पॉलिटिक्स में डूबे रहने की वजह से अपने सामाजिक क्षेत्र का विस्तार कर ही नहीं पाई है। और आप देखिए, मैं आपको बताऊं कांग्रेस के साथ क्या दिक्कत है। कांग्रेस का जो वोटर है वो उसको वोट देता इसलिए नहीं है, जो देना चाहता है कि आरजेडी आ जाएगी, और आरजेडी का वोटर जो है वो कांग्रेस को वोट देता नहीं है। और आप देखिए 2-3 सीटों पे टिक गए। अब टिक गए, ये अब तक का सबसे बुरा प्रदर्शन है। इससे तो अच्छा अलग लड़े होते तो शायद इससे ज्यादा सीटें आई होती, इतनी तो हर हाल में आई होती। अब आपकी क्या हालत हुई, जो 2 सबसे बड़े स्टेट हैं उत्तर प्रदेश और बिहार, वहां आप सिंगल डिजिट की पार्टी बन के रह गए। सिंगल डिजिट क्या, 5 से भी कम की पार्टी बन के आप रह गए। आप ओवैसी पे बड़े बड़े बयान दे रहे थे, अब ओवैसी से आप छोटी पार्टी बन के रह गए। बिल्कुल। और कल को इनको उठा के भाजपा लेती जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। 2-4 लोगों को खरीदना भाजपा के लिए कौन सी बड़ी बात है, तो आप जीरो हो जाएंगे। तो दर्शकों, ये बिहार चुनाव को लेकर के बातचीत थी और सर से हमने बातचीत किया। हार जीत इन सब का मंथन, महागठबंधन को खास करके मंथन तो अब करना ही पड़ेगा। बयानबाजियों से कोई मंथन नहीं होगा, मंथन नहीं होता। और मैं एक और बात बता दूं, महागठबंधन कम से कम विधानसभा चुनाव के लिए एक फ्लॉड गठबंधन बन गया है। आप आम आदमी पार्टी उसका हिस्सा थी, अलग अलग आप चुनाव लड़ते हैं। जेएमएम उसका हिस्सा थी, आपने उसको शामिल नहीं किया। मध्य प्रदेश में चुनाव होता है तो अखिलेश पखलेश को छोड़िए का बयान आ जाता है। तो आप जो हैं कुल मिला जुलाकर महागठबंधन कहने की बात है, उसकी महाहार हुई है। और गठबंधन में गठ अलग हो गया है, बंधन अलग हो गया है। मुझे लगता है कि अब अगले 4 साल तक बिहार में कोई चुनाव नहीं होने हैं। दोनों पार्टियों को बैठकर सोचना चाहिए कि अगर गठबंधन में जाना है तो कैसे जाएंगे, और नहीं ये सोचना चाहिए कि अकेले अकेले लड़के ही देख लें, अकेले अकेले कम से कम अपनी अपनी पार्टियां मजबूत कर लें। बिल्कुल, बंधन कम रह गया है, गांठें ज़्यादा पड़ गई और उसका नुकसान तो उन्हें भुगतना ही पड़ा है। हालांकि बातचीत आगे भी होती रहेगी। अभी 4-5 दिन तक कम से कम, जब तक शपथ ग्रहण से लेकर के चीज़ें नहीं हो जाती, अब इसके बाद देखना है कि उस जो जवाबी चीज़ें या फिर जुबानी चीज़ें कैसी होती हैं। राजनीति में नेता तो एक दूसरे पर प्रत्यारोप आरोप करते ही रहेंगे, लेकिन ये हार काफ़ी कुछ तय करने वाली है। देश का मूड, देश की जनता, सबका कुछ ना कुछ तय करेगी। आगे और भी चुनाव होने हैं, उन पर भी नज़र रखी जाएगी। देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज़।